ऑल अबाउट हमें कौन कौन सी किताब नीट के लिए तैयार करनी चाहिए। फ्रेंड, जैसे कि मेरी कमेंट में बहुत से लोगों को ये डाउट था कि दीदी हमें कौन सी बुक फिजिक्स के लिए करनी चाहिए या हमें क्या चीज किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सोर्स लिमिटेड रखने चाहिए। ये नहीं कि आज हम डीसी पांडे बुक कर रहे हैं, आज हम पीडब्ल्यू के मॉड्यूल कर रहे हैं, आज हम पीडब्ल्यू की लाइब्रेरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि सोर्स लिमिटेड रखो बट उसे बार बार ट्राई करो। जैसे कि नेक्स्ट ईयर मैंने मतलब जो मैं प्रीवियस ईयर था, मैंने नीट 2022 में मैंने सिर्फ और सिर्फ टीचर के नोट्स किए थे एंड डीपीपी टेस्ट सीरीज, और मैंने इतना ही किया था एंड मेरी मार्क्स फिजिक्स में एबोव 120 है। मतलब ऐसे ही हैं, थोड़ी आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब 120 से ऊपर ही हैं जो भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमें अब मैंने बता दूं कि मैंने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू मॉड्यूल, पीडब्ल्यू क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बायोलॉजी की। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की, तो हम जानते हैं कि हमारा 99% क्वेश्चन बायो की एनसीईआरटी से आता है। तो बायो के लिए तो हमें रेफरेंस बुक या किसी भी और चीज पे जाना ही नहीं चाहिए। बायो के लिए ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। अब उसकी बात आती है, बहुत से लोग का ये कमेंट होता है कि एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो ये चीज कोई दूसरी का सुन के आप नहीं अप्लाई कर सकते। आप नहीं जानते कि दूसरे की लर्निंग पॉइंट कैसी है एंड मेरी कैसी है। मतलब दूसरे को जो चीज 10 बार में याद हो रहा है, हो सकता है आपको वो एक बार में याद हो जा रहा हो। तो फिर इसलिए दूसरे कितनी बार करते हैं आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि आपको कितनी बार में एनसीईआरटी याद हो रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। सो मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी कम से कम हर चैप्टर को अप्रोक्स 3 या 4 बार पढ़ा था, या फिर और भी हो सकता है, बट मैं इतना काउंट नहीं करती थी। मैं केवल उसे लर्न करने के पर्पज से ही करती थी। तो अब आपको भी सिर्फ यही करना चाहिए कि अपने लर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बायो को देखना चाहिए कि कितना हमें याद हो रहा है। एंड बायो के लिए मैं एक आपको स्पेशली बताना चाहूंगी कि बायो में ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। तो हमें ऐसी चीजें सॉल्व करनी चाहिए लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे पार्थ गोयल भैया एक हैं, उन्होंने अपनी एक अलग से एक सीरीज मतलब बना रखी है, हर चैप्टर की एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस में है। क्वेश्चन ही हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कर सकते हैं। एंड मैंने इस ईयर उसे यूज किया है एंड मैं बता रही हूँ कि उसको करने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन होते हैं, हर एक लाइन में फिल इन द ब्लैंक्स होती है। उसे फिल करने से अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि हमें एनसीईआरटी याद हो रही है। तो आप भी उसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेलीग्राम पे, मुझे भी टेलीग्राम पे इधर उधर से मिली थी, आप भी टेलीग्राम पे उसे ढूंढ सकते हैं। सो ये होगी मेरी बायो की बात। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में आती है सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है। उसमें मेनली हमें फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से होने चाहिए एंड थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। बस फिजिकल के लिए तो यही है। एंड ऑर्गेनिक की बात आती है तो ऑर्गेनिक तो हमें रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। एंड इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में भी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करनी चाहिए, लिमिटेड सोर्स की, सिर्फ एनसीईआरटी एंड टीचर के नोट्स। इन दो चीज को ऐसे मतलब इतनी बार रिवीजन कर लेना चाहिए कि हमें हर एक चीज याद हो जानी चाहिए। तो ये हो गई हमारी केमिस्ट्री की बात। तो अब हम सबसे लास्ट में बोलते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स के लिए बच्चों की डाउट आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, लिमिटेड सोर्स। कोई भी 4 बुक करने से अच्छा है आप एक ही बुक को बार बार रिपीट कीजिए। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ फिजिक्स वाला के नोट्स, उनकी डीपीपीज, टेक्स्ट सीरीज, एंड अगर आपके पास इन सब के अलावा टाइम बचता है तो आपको पीडब्ल्यू लाइब्रेरी से क्वेश्चन करने चाहिए। मतलब इतना सोर्स इतना लिमिटेड है कि अगर हम इतना कंप्लीटली कर ले जाएं तो हमारा फिजिक्स तो अच्छा हो ही जाना है। एंड रही बात, बहुत से बच्चे पूछते हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो पीडब्ल्यू लाइब्रेरी है उसमें मॉड्यूल्स से सारे के सारे क्वेश्चन कॉपीज हुए हैं। तो अगर आपको मॉड्यूल्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। एंड अगर नहीं कर सकते तो इतना मस्ट नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यू लाइब्रेरी में सेम क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वहां पे गिवन है, तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसके लिए भी वही है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। बस इसके लिए मेन यही है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ओपिनियन था कि हमें क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए। बाकी ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा जैसा आपको सही लगे। बट मेरी बात मान लीजिए कि लिमिटेड सोर्स एंड उसे बार बार रिपीट कीजिए, ये ही हमारे नीट के लिए सबसे बेनिफिशियल तरीका है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।